गोबर भक्तों, तुम्हें तो समझ में आएगा नहीं कभी। तो तुम भारत के एक तालिबान का हिस्सा हो। आरएसएस एक तालिबान संगठन की तरह चला रही है। तुम्हारे दिमाग में वायरस भर दिया गया है। दिमाग में झूठ बोलने का कोई सीमा ही नहीं है नरेंद्र मोदी का। आपने कहा कि मैं 12वीं पास हूं, 12वीं पास करके मैं छोड़ दिया था घर बार 14 साल की उम्र में। तो पूरे देश के एक एक नागरिक से मैं समझता हूं गोबर भक्तों को भी यह बात समझ में आ जाएगी। मोदी के बयान के अनुसार कभी 14 साल का बच्चा 12वीं पास कर सकता है क्या? उसके बाद क्या कहते हैं, मोदी जी ने कहा कि मैं 35 साल भीख मांग के खाया। 7 साल की उम्र में मोदी भीख मांगता था, तो मोदी ने पढ़ाई कब की? फिर उसी उम्र के अंदर ये हिमालय पर्वत पे तपस्या करने कैसे चला गया भाई? भारत की माता बहनों के लिए इंसाफ की मोदी जी बात करते हैं। मुस्लिम महिलाओं की ज्यादा चिंता रहती है मोदी को, लेकिन आज तक उसकी महिला अपनी जसोदाबेन, अपनी धर्म पत्नी जिसके साथ 7 फेरे नरेंद्र मोदी ने लिया, उसको 1 सेकंड का सुख नहीं दे पाया आज तक मोदी। सबका साथ, सबका विकास। अरे पहले अपने घर परिवार का तो साथ दे ले भाई, तब तो देश की दुनिया का साथ देगा ना। हिंदुस्तान में गधों की कमी नहीं है, एक ढूंढो तो मिलेंगे 1000। मोदी के गोबर भक्तों को बहुत बुरी लगेगी ये बात। वो गधे ही है, क्योंकि अच्छे बुरे की उनकी परख नहीं है, समझ नहीं है। थाली लोटा घंटा घंटी बजाने से क्या कोरोना वायरस भाग गया? और सारा देश लग गया उसके अंदर, पढ़े लिखे आदमी तक लग गए। नरेंद्र मोदी अमित शाह से ज्यादा गंदा व्यक्ति अभी तक मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ होगा। मैं तो अभी कल देखने को मिला, गुजरात के अंदर 4 आदमियों को जेल हो गई है। वजह क्या है? तो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अमित शाह जी के विषय में कुछ टिप्पणी कर दिया कि वो बीमार है, सिर्फ बीमार है। इतने पे उन चारों को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सिर्फ इतना कहने पे कि अमित शाह जी बीमार है, तो उन 4 व्यक्तियों को जेल हो जाती है। तो सोचिए कि मोदी और अमित शाह ने तो 135 करोड़ जनता के साथ झूठ बोलने का काम किया है, तो क्या उनको जेल नहीं होनी चाहिए? अब झूठ की मैं गिनती आपको करवा देता हूं। मोदी जी ने 100 दिन में काला धन विदेश से लाने की बात कही थी कि नहीं कही थी? नंबर 1 झूठ। 15 से 20 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में देने की बात कही थी, मोदी ने कही थी कि नहीं कही थी? नंबर 2 झूठ। और उससे भी बड़ा झूठ, जो देश की पॉपुलेशन 60% युवा की है आज के टाइम में, उनको प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी कि नहीं कही थी? तो ये 3 सबसे बड़े झूठ जो 135 करोड़ जनता के साथ मोदी और अमित शाह ने बोला, और उसके बाद एक टीवी चैनल के ऊपर अमित शाह ने आके कहा, नेशनल न्यूज के ऊपर, कि अरे भाई वो तो चुनावी जुमला है। तो यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ थोड़ा मजाक कर दिया, अमित शाह जी आप गायब हैं जब से कोरोना वायरस का देश के अंदर 2.25 महीने के अंदर 1.5 महीने से जो ऊपर हो गया है, और आप कहीं दिख नहीं रहे, तो जनता ने थोड़ी टिप्पणी कर दी, तो 4 लड़कों को, निर्दोष को, बेचारे को जेल में आपने कर दिया। तो सबसे पहले तो जेल में आपको जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को जेल में जाना चाहिए, क्योंकि आपने पूरे देश की जनता का विश्वास मतलब खोने का काम किया है। आपने उसके साथ विश्वासघात करने का काम किया है जनता के साथ। जनता में ईश्वर वास करता है, और आपने ईश्वर को छलावा करके उनसे झूठ बोल के सत्ता हथियाई है नरेंद्र मोदी जी। तो आपको जेल होना चाहिए।